कामयाबी का एक ही गेट, आपका अपना, वो है स्टडी 888। तो देखिए, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो हैं वो अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं घर को साफ करने में। मोना सेड, मोना कहती है, लुक एट ऑल थिंग्स। तो मोना क्या कहती है कि इन सभी वस्तुओं को देखो। क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बोतल। तो वो कहती है कि कपड़े, बर्तन, भोजन या अनाज, कंघा और ये बोतल। बोतल भी किसकी? हनी की, यानी कि शहद की। बुक, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज। हम इन सब का जो है इस्तेमाल करते हैं। इनमें से प्रत्येक हमारे लिए उपयोगी है। That is why they are important, said अम्मा। और जो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने भी ये कहा। फिर इसके बाद these are resource। तो इसका मतलब है कि ये रिसोर्स हैं। राजूज क्वेश्चन वाज व्हाट इज ए रिसोर्स। राजू का जो प्रश्न था वो ये था कि रिसोर्स क्या होता है। एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। तो अम्मा कहती है कि प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो रिसोर्स है। रिप्लाइड अम्मा, यानी कि अम्मा ने कहा। लुक अराउंड, देखो चारों तरफ, अपने चारों तरफ देखिए। एंड ऑब्जर्व, और निरीक्षण कीजिए। यू कैन आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तुम अपने चारों तरफ कुछ जो है संसाधनों को पाओगे। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी आप पीते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, जो बिजली तुम इस्तेमाल करते हो। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो रिक्शा तुम स्कूल से घर आने के लिए इस्तेमाल करते हो। द टेक्स्ट बुक यू रीड आर ऑल रिसोर्सेज, जो पुस्तक आप पढ़ते हो वो सब संसाधन है। यूवर फादर हैज प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक ऑफ फॉर यू। तो आपके पिता जो हैं आपके लिए क्या कर रहे हैं? आपके लिए एक बहुत ही लजीज स्नैक्स बना रहे हैं। तो स्नैक्स को क्या कहते हैं? बताइए, स्नैक्स को क्या कहते हैं? जरा सोचो। आप स्नैक्स का मतलब जानते ही होंगे कि नाश्ता बना रहे हैं। स्नैक्स में कुछ नमकीन बनाया जा रहा है, नाश्ता तैयार किया जा रहा है। फिर इसके बाद आगे क्या बताया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि द फ्रेश वेजिटेबल्स यूज्ड बाय हिम आर आल्सो ए रिसोर्स। जो सब्जियां जो हैं, जो ताज़ा सब्जियां उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं वो सभी संसाधन हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेजिटेबल, रिक्शा एंड टेक्स्ट बुक, यानी कि बिजली, पानी, सब्जियां, रिक्शा और किताबें तथा कापियाँ। हैव समथिंग इन कॉमन, ये सब जो हैं अपने आप में सामान्य हैं। दे ऑल आर यूज्ड बाय यू, और ये सभी तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, और उनका इस्तेमाल किया जाता है। यूटिलिटी आर यूजेबिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। जो यूटिलिटी है, प्रयोग के आधार पर, उनकी उपयोगिता के आधार पर किसी भी वस्तु को जो है महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अब जानना चाहता
है हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, किस तरह से कोई वस्तु संसाधन बन सकती है। तो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मा बच्चे को कहती है दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स, वो वस्तुएं संसाधन बन जाती हैं ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, जिनकी कुछ उपयोगिता होती है। इट्स यूज फॉर यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, तो उनका प्रयोग ही उनकी जो है उपयोगिता के आधार पर वो क्या होते हैं, संसाधन बनते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा, तो सभी संसाधनों का कुछ ना कुछ जो है वैल्यू होती है और ये अम्मा कहती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, तो वैल्यू का मतलब है उनका मूल्य, उनका धन, जो वर्थ का मतलब धन होता है तो उनका मूल्य। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमी वैल्यू वाइल सम डू नॉट, कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है और कुछ का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो धातुएं होती हैं उनका एक आर्थिक महत्व होता है। वाइल ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, किसी सुंदर दृश्य का, किसी सुंदर जगह का मे नोट, और किसी जो जगह है, सुंदर दृश्य है, उसका नहीं भी हो सकता है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एंड फुलफिल ह्यूमन नीड्स, और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। Some resources can become economically valuable, कुछ संसाधन जो हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। आवर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल, हमारे जो दादी, उदाहरण के लिए बताया गया है कि आपकी जो दादी के घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं मानता, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, लेकिन परंतु यदि वे पेटेंट करने के बाद किसी मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो दे कैन बिकम वैल्यूएबल इकोनॉमिकली, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड टाइम आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, तो ये कह रहा है प्रौद्योगिकी और समय दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। Both are concerned with the needs of the people, तो दोनों का क्या बताया गया है, दोनों लोगों की जरूरतों से संबंधित हैं, ये बात कही गई है। दे themselves आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। लोग जो हैं वो स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आगे इसमें बताया जा रहा है कि आगे देयर आइडियाज, उनके विचार, उनके सुझाव, नॉलेज, उनकी जानकारी, एंड इन्वेंशन, आविष्कार, एंड डिस्कवर, खोज, लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, और अधिक संसाधनों की खोज करने में मदद करते हैं या उसका जरिया बनते हैं।
एवरी डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। और भी बहुत सी वस्तुएं जो है आगे खोजी गई हैं, आविष्कार और खोज होती हैं और की जा रही हैं, तो इसके विषय में बताया गया है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जो आग की खोज की गई थी वह आज कुकिंग में इस्तेमाल की जा रही है। अदर प्रोसेस एंड इन इन्वेंशन ऑफ द व्हील। और जो दूसरी तरफ जो पहिए का आविष्कार हुआ वह भी फाइनली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ नेवर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें बताया गया है आगे कि जो पहिए का आविष्कार हुआ है अंततः परिवहन की अनेक नवीनतम विधियों का विकास हुआ है पहिए के आविष्कार के बाद। द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग हाइड्रो electricity has turned energy in fast flowing water into a valuable resource। तो जल से विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा पैदा करके उसे और भी महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के प्रकार पूछा गया है। तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड एंड ह्यूमन। तो प्राय संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो उसके बाद नेचुरल रिसोर्स को हम देख लेते हैं। रिसोर्स विच आर टेकन फ्रॉम नेचर। ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं। एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। और जिनका प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के किया जाता रहा है। टर्न्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उन्हीं को ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि देखिए आगे, द एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हवा जिससे हम सांस लेते हैं वो, हमारी झीलें और नदियों का जल तथा मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। Many of these resources are फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। और ये सभी जो है प्राकृतिक रूप से हमें फ्री में प्राप्त हुए हैं। एंड मे बी यूज्ड डायरेक्टली। और हम इनका इस्तेमाल आसानी से बिल्कुल सीधे कर सकते हैं। इन फ्यू केसेस, कुछ ही जो केसेस हैं उनमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ ही प्राकृतिक संसाधनों में हमें उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है और इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और सही मात्रा में सही तरीके से उनको यूज करने में हमारे पास जो तकनीक है उसकी बहुत ही कम जो है आवश्यकता पड़ती है। Natural resources are divided into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार किया जाता है। आगे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज। जो इस्तेमाल करने और विकास के आधार पर जो संसाधन हैं उनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसमें बताया गया है संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन।
तो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन टू अस। ऐसे होते हैं एक्चुअल संसाधन जिनकी हमें पूरी मात्रा ज्ञात होती है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और इनका हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। द रिच रिजर्व ऑफ कोल, और बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है हमारे पास कोयला संसाधन भंडार मौजूद है। इन रूरल एरिया ऑफ जर्मनी, और ये भी कहाँ, जर्मनी के रूरल एरिया में। एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, और पश्चिम एशिया में जो पेट्रोलियम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र आर ऑल रियल रिसोर्सेज, और जो महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में काली मिट्टी के भंडार हैं वो हमारे लिए वास्तविक भंडार हैं, वास्तविक संसाधन हैं। अगला पॉइंट है पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि संभाव्य संसाधन। आर दोज हुज होल क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिनकी हमें पूरी मात्रा का ज्ञान नहीं है। एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और जिनका वर्तमान में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, और इन संसाधनों का प्रयोग हम भविष्य में कर सकते हैं। The level of the technology we have a present may not be so advanced that we are not able to easily utilize these resources. हमारे पास उचित तकनीकी ज्ञान न होने की वजह से हम इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। The uranium found in Ladakh is an example of potential resources. तो यहाँ पर जो लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पर यूरेनियम की काफ़ी मात्रा में पाई जाने की संभावना है। तो ये एक पोटेंशियल संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। विच कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, जिसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है। हाई स्पीड वाइंड वर ए पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो, और इसमें क्या बताया है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो तीव्र गति से चलने वाली हवा है, पवनें हैं, एक संभाव्य संसाधन थी आज से कितने वर्ष पहले, 100 या 200 साल पहले जो है तीव्र गति से बहने वाली हवा भी एक संसाधन थी। टुडे दे आर रियल रिसोर्स, और आज वो जो हैं रियल वास्तविक संसाधन हैं। एंड वाइंड फार्म्स जनरेट एनर्जी, और जो वाइंड फार्म्स होते हैं वो बिजली उत्पन्न करते हैं, लाइट उत्पन्न करते हैं। एनर्जी यूजिंग वाइंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड्स, और नीदरलैंड में इसका जिक्र आया है। तो क्या बताया गया, जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा पैदा की जाती है। वी फाइंड सम इन नेग्रोकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। तो इस तरह के पवन फार्म जो है तमिलनाडु के नागरकोइल एवं गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। आगे क्या बताया गया है कि रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। रिसोर्सेज को हम और भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, जैव और अजैव। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति के आधार पर हम उनको जैव अजैव में बांट सकते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। अबायोटिक जो रिसोर्सेज हैं वो अजैव होते हैं, जबकि जो बायोटिक होते हैं वो जीवित होते हैं। रॉक्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जो चट्टान है और खनिज है, मिट्टी है, ये सभी अजैव संसाधन हैं, जबकि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये जो हैं बायोटिक संसाधन हैं।
Natural resource may broadly be categorized into renewable and non-renewable resources. तो इसमें बताया है प्राकृतिक संसाधनों के विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं स्टूडेंट। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को क्लियर कर देंगे और तीसरे पार्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना स्टडी चैनल है स्टडी 888, बहुत ही अच्छा चैनल है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। इस मेहनत को जो है आप जाया न जाने दें, इसको बेकार न जाने दें। इससे आप फायदा उठा करके अपनी स्टडी को इंक्रीज कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।